देखो आज हम लोग जो है श्रृंखला करते हैं, ठीक है। मेट का जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट है कक्षा 8 के लिए, जो NMMS का छात्रवृत्ति के लिए है ना, इसके लिए जो हम लोग रीजनिंग पढ़ चुके हैं श्रृंखला। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो पहले टर्न करो। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखलाओं की लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। मतलब तुमको आज क्या किया है, नंबर दे दिया गया, ठीक है, और नंबर में क्या है, जो लुप्त संख्या दिया है उसको तुमको निकालना है। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, ये अल्फाबेट वाला किए थे ना, A से Z तक रहता था ना, कुछ A से Z तक जो था कुछ संख्या बनता था, और उससे हम लोग क्या करते थे, लुप्त जो नंबर होता था ना, मतलब जो लुप्त जो अल्फाबेट होता था उसको निकालते थे। इसमें हमको क्या करना है, लुप्त जो नंबर दिया हुआ उसको हमको क्या करना है, लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा पेज नंबर कितना है, अच्छा पेज नंबर 13, ठीक है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 22, ठीक है, 24, 28, और ये संख्या तुमको दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये संख्या तुमको दिया हुआ नहीं है, और 52, और क्या दिया हुआ है, 84 दिया गया है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला में 36, 46 दिया है ना, 46। दूसरा ऑप्शन दिया गया है तुम्हारा 36, तीसरा 38, चौथा 42 दिया गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है इसी तरह क्या है, दूसरा क्वेश्चन 3, 7, 23, 87 दिया हुआ है, 3, 7, 23, 87, और चौथा नंबर पूछा है क्या है। इसका भी ऑप्शन दे दिया गया है 575 एक नंबर में, दूसरा नंबर में दिया गया है 343, तीसरा नंबर दिया गया है 128, और चौथा नंबर दिया गया है 62। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो दिया गया, तीसरा क्वेश्चन तुमको क्या दिया गया है, 3 से जो 24 क्वेश्चन दिया गया उसमें तुमको क्या दिया हुआ समझो। इसको यहाँ निर्देश तुमको पहले ही दे चुका है, ठीक है। निर्देश में लिखा हुआ प्रत्येक प्रश्न में से एक अनुक्रम दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में क्या है, एक अनुक्रम तुम्हारा दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। मतलब जो सीरीज जा रहा है ना, वो सीरीज क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये दोनों के जो डिफरेंस होना चाहिए ना, ये पहला और संख्या दूसरा तीसरा, मतलब सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन अब समान किस आधार पर, कैसे, क्या ऐड कर रहे हैं, क्या घटा रहे हैं ना, और यहाँ क्या होना चाहिए, जो संख्या फिट बढ़ी है, ठीक है। बाकी अनुक्रम सबका क्या होना चाहिए, समान मिलना चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है 3, 15, क्या दिया गया है 3, 15, और यहाँ लुप्त कर दिया संख्या, ठीक है। फिर दिया गया 63, फिर 99, और क्या दिया गया है 143। इसका ऑप्शन दिया गया है एक नंबर में 27, दूसरा में 45, तीसरा नंबर कितना दिया जी 35, और चौथा नंबर 56। ये तुमको जो है ना, ये रीजनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें तुमको मात्र कितना 5 मिनट का समय है, ठीक है, और 5 मिनट तुमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम 5 मिनट में मिलते हैं, ठीक है। देखो पहला का क्या आया तुम लोग का आंसर जी, देखो जिससे नहीं बन रहा है तो समझो इस चीज को, रीजनिंग क्या है। इसमें हम क्या बोले हैं, जो संख्या दिया होगा उसको श्रेणी क्रम में होना चाहिए। जिसमें होना चाहिए श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब समान अंतर से क्या होना चाहिए, या तो बढ़ रहा है तो समान अंतर से बढ़ रहा है, या तो घट रहा है तो समान अंतर से घट रहा है। अब इसमें देखो ये जो पहले क्या 22 से 24 हुआ है ना, 24 से 28, 28 से 52, 84 है ना। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जो संख्या हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अब तुम देखो बढ़ कैसे रहा है, 22 से क्या हो गया 24 हुआ, 22 से क्या हो गया 24। 24 का मतलब क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, 2 हुआ ना, प्लस यहाँ से आने कितना प्लस 2, 22 कितना हो गया
24। फिर क्या हो गया, 24 से क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, 4, प्लस क्या हो गया, 4। तुम देखो पहले कितना था, 2 था, दोनों का अंतर कितना था, 2। फिर इसका अंतर क्या होगा, 2 दूना 4 हो गया ना। मतलब इसका जो अंतर हो रहा है ना, ये और ये दोनों के बीच का अंतर जो रहा है 2 गुना से हो रहा है। किससे हो रहा है, 2 गुना से हो रहा है। ठीक है, 2 दूना 4, मतलब पहले 22 2 24, फिर अगला श्रृंखला क्या होगा, 24 4 28 हो रहा है। मतलब एक संख्या में कितना होता है, इससे इसमें आने के लिए प्लस 2 जोड़ा, फिर इससे इससे आने में कितना हो गया, प्लस 4 जोड़ा। अब फिर इससे यहाँ आने में कितना जोड़ेगा, कितना, 2 गुना से बढ़ रहा है। ध्यान रखो, श्रृंखला कैसे बढ़ रहा है, 2 गुना से। तो 2 गुना कितना हो गया, 4, और 4 गुना कितना हो जाएगा, 8, प्लस क्या कर देंगे, 8। क्यों, अब 8 जोड़ दो कितना होता है, 8 8 16 के 6, हासिल 2 1 3, कितना हुआ, 36। 36 ऑप्शन क्या है, 2 में है ना, क्योंकि अब यही नहीं छोड़ना है। 36 अगर हम देख लिए तो यही नहीं छोड़ना है, हमको आगे भी देखना है कि जो ये श्रृंखला ऐसे ले जा रहे हैं, बाकी इससे भी मैच कर रहा है वैसे। अब 8 जोड़े, अब 36 में अगर 16 जोड़ते हैं, क्योंकि इससे जब भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना जोड़ते हैं ना। पहले 2 था, 4 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब 36 में 16 जोड़ते हैं, 52 पुरता है, 6 12 3 1 4 1 5, 52 पुर गया। फिर 16 में क्या कर देंगे, 16 दूना 32, 32 में अगर 52 जोड़ते 84 पुरता है, 2 दूना 4 5 3 8, 84 पुरता है। मतलब जो हमारा श्रृंखला है, जो श्रेणी है, वो किस अंतर में गया, समान अंतर में गया ना। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 2 से। समझ में आया, तो 2 किससे किससे बना है, हाँ कितना आया आंसर, कितना आया, बोलो बोलो, 3 है, 3 नंबर का आया। कैसे बना इसको बताओ, मतलब अंतर जो था कैसे आया है, देखो कैसे बना। कहाँ बनाइए ये, इसको क्या की जो बन गया, देखो इसमें क्या हुआ। अब इसका अंतर जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, 3 गुना 2 करते हैं, कितना करते हैं, 3 गुना 2 करते हैं, कितना हो गया, 3 गुना 2, 3 गुना 6। इसमें ये क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब पहले क्या किए, 3 में 2 किए, 3 गुना 6 1 7। अब पहले क्या किए, 3 गुना 2 किए ना, अब क्या किए हैं, 7 गुना 3 करते हैं, 7 गुना 3। पहले 2 से गुना करते, अब क्या हो गया, एक एक संख्या बढ़ते जा रहा है, कितना हो गया, 7 21 हो गया ना, 7 कितना हो गया, 21 हो गया। तो 7 21 में कितना हुआ, 2 क्या कर दिए, गुना कर जोड़ दिए, 21 22 की 23 हो गया। मतलब इसको 3 से गुना किए। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब 8 को क्या करते हैं, ठीक है, 8 में किससे गुना करेंगे, तो देखो इससे हम लोग इस पॉइंट से आते हैं ना, तो इसमें हमारा क्या होता है, श्रृंखला नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इस दिमाग से आते हैं, मतलब इस तरह से सॉल्व करें तो हमारा श्रृंखला नहीं मिल रहा है। तो अब श्रृंखला मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर अब दूसरा टेक्निक अपनाना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या मिस्टेक है ना, यहाँ 87 है किताब में, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, अब ये 3 है, समझो इस बात को, 7 है, 23 है और 87 है। दूसरा अगला नंबर क्या होगा, हम लोग जो तभी सॉल्व कर रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, श्रृंखला नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ दूसरा आइडिया करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का जो गैपिंग दिख रहा है ना, 3 और 7 के बीच,
ठीक है। ये क्या 2 का स्क्वायर है, कितना है 2 का स्क्वायर है। मतलब 2 का स्क्वायर में क्या किया है, 2 दूना क्या हो गया 4 होगा ना, और 4 से क्या होता है ये संख्या जुट जा रहा है 3, 4 प्लस क्या हो गया 3, 7 हो गया ना। फिर यहां से क्या करते हैं हम लोग, ऐसा कौन सा स्क्वायर होगा जिसमें 7 जोड़ने पे 23 हो जाएगा। तो हम लोग देखे कि 4 का स्क्वायर किए, कितना किए 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 चौके 16, 16 में क्या हुआ 7 जोड़ दिए, कितना हो गया 16 में 4 जोड़ दिए, कितना हो गया 23 हो गया ना। 4 चौक 16 में कितना 7 जोड़ दिए, कितना हो गया 23। अब फिर क्या कर रहे हैं, पहले 2 का स्क्वायर था, अब 4 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ क्या करते हैं, उसी श्रृंखला में आते हैं, जो अंतर होता है ना उस श्रृंखला से ही हम लोग चलते हैं। फिर कितना करते हैं 8 का स्क्वायर करते हैं, कितना करते हैं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जो करेंगे उसमें क्या कर देंगे 23 जोड़ देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो कितना होता है 8 का कितना होता है 64, 64 में अगर हम लोग 23 जोड़ देते हैं कितना आता है 87 आ जा रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं, इसमें 87 आ जा रहा है। अब फिर क्या करते हैं, पहले 2 का स्क्वायर था, फिर 4 का हुआ, फिर 8 का हुआ, मतलब 2 गुना का स्क्वायर होते जा रहा है ना। अब अगला जो श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक में हम आएंगे। अब देखो अंतर क्या चल रहा है, पहले 2 का स्क्वायर था, फिर 4 का हुआ, 2 गुना का स्क्वायर हो गया ना 4, फिर क्या हो गया 8 का हो गया, फिर क्या हो गया 8 दूना 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हुआ। अब इसमें क्या जोड़ देंगे हम, हमेशा जो जोड़ते आए हैं पिछला संख्या को जोड़ते आ रहे हैं। मतलब 2 का स्क्वायर था तो ये पिछला संख्या 3 जोड़ दिए तब इतना पूरा। फिर 4 का स्क्वायर किए 16 में, फिर क्या किए 7 जोड़ दिए तब आया। फिर क्या किए 8 का स्क्वायर किए, फिर पिछला संख्या जोड़े तब 87 आया। फिर 16 का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या करेंगे, पिछला संख्या 87 को जोड़ना पड़ेगा। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है जी 256 होता है, ठीक है। 256 में हम लोग क्या कर देंगे 87 को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं 87 को जोड़ दिए। अब जैसे 87 को जोड़े कितना हो गया 7 6 13 83 लेख 8 5 13 14 84 लेख 2 343। अब तुम बताओ 343 है किसी में, ऑप्शन नंबर समझ में आया सबको। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझो इसको। 3 है 15 है 63 है 99 और 143 है। इसमें क्या किया है 3 और 15 के बीच का जो गैपिंग है ना, और 63 99 का जो गैपिंग है, देखो इसको बनाने के लिए एक नॉर्मल तरीका और हम इसमें क्या किया है, मतलब हर क्वेश्चन जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया नया टेक्निक आते रहेगा, ठीक है। और जहां जो फिट बैठे उसको क्या करना है बनाना, जितना रीजनिंग को प्रैक्टिस करना है ना उतना ज्यादा क्या होगा बनेगा। रीजनिंग को जितना प्रैक्टिस कर सको। देखो पहले क्या है, ये 15 है, 15 में से 3 घटाएंगे, दूसरा संख्या में से पहला संख्या घटाते हैं, कितना हो गया, कितना क्या हुआ 12 होगा, कितना हुआ 12, क्योंकि ये संख्या हमको खोजना है। फिर क्या किया हम 63 है ना, क्या है 63, 63 में क्या है 63 के बाद में फिर ये संख्या जो खाली है इसमें क्या करेंगे पिछला संख्या घटाएंगे, ये संख्या अभी तक हमको पता नहीं। फिर क्या कर देंगे 63 है, फिर 63 में क्या है हम लोग पिछला संख्या पता नहीं जो घटाएंगे वो भी पता नहीं। फिर क्या है 99, क्या है 99 में क्या कर देंगे 63 घटा देंगे, कितना आ रहा है 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया कितना आया 36। फिर क्या कर देंगे 143 में से कितना 143 में से 99 को घटा देंगे, कितना आया 4, 13 में से 9 गया 4, 44, कितना आया 44। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है, इस 2 संख्या अभी तक हमको पता नहीं है। जब तक ये संख्या पता नहीं होगा तो यहाँ भी संख्या पता चलेगा नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल जो गैपिंग है बाकी संख्या के बीच वो कितना का है। इस दोनों के बीच का गैप कितना है 36 और 40 का, 36 और 40 44, कितना गैप है 8 का गैप है, कितना गैप है 8 का गैप, ठीक है। मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि 12 में क्या कर देंगे जो आगे संख्या यहाँ होगा अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 20। फिर 20 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28 हो गया ना। मतलब हमारे पास जो संख्या आया क्या आया है 12, 20, 28,
36 और 44, यही आया है ना। अब इस सब में देखो कितना का गैप है जी, 8-8 का गैप है ना। अंतर कितना का आया है सब में, 8-8 का अंतर आया है। अब 8 का अंतर में क्या करते हैं हम लोग, 12 8 प्लस 8 किए तो 20 आया, 20 प्लस 8 किए तो 28 आया, 28 प्लस 8 किए तो 36 आया, 36 प्लस 8 किए तो 44 आया। मतलब गैप कितना का था, इतना। अब जो हम लोग निकालेंगे इसमें कितना का था जी, 3 से 15 12 है ना। अब 12 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया, 20 जोड़ देंगे। अब क्या कर देंगे, ये 20 को जोड़ देंगे, 15 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 20 10 30 5 कितना 35, 35 में 20 जो 28, अब ये 28 जोड़ेंगे, कितना हो गया 63, 63 में फिर कितना जोड़ेंगे, 28 4 32 4 36 जोड़ेंगे, 99 हो रहा है, हो रहा है। फिर 36 में 44 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, अच्छा 44 143 हो रहा है ना। तो मतलब जो है अब हमारा श्रृंखला क्या हो गया, सब समान है ना, समान अंतर से बढ़ रहा है ना। अब श्रृंखला निकाले कैसे पता चल गया ना। तो मतलब ये यहाँ जो मेरा भराएगा 35 भराएगा, क्या भराएगा 35, 35 को कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्या है। अच्छा इस चीज को समझा तुम लोग कैसे किए होंगे, किए ना। मतलब हमेशा क्या करते हैं, सपोज मान लो ये A1 है, क्या है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, सपोज मान लो। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए, देखो डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से A1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते। वही काम किए, A2 में से A1 को क्या किए, घटा दिए। A2 क्या था 15, A1 कितना 3, समझ में आया। अगर तो उतारना उतार। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 15 31 64 131 इक्वल टू वाट। 15 उसके बाद क्या है 31, फिर क्या है 64, फिर क्या है 131, इसके बाद पूछा ये संख्या क्या होगी, यही पूछा है जी। अब तुम देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जो 3 क्वेश्चन हम लोग किए ना उससे भी इजी है। इसमें नॉर्मल हमको दिख रहा है कि संख्या बढ़ रहा है, संख्या क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। पहले हमको ध्यान ये लगाना है कि संख्या बढ़ रहा है, संख्या घट रहा है, संख्या बढ़ रहा है, संख्या घट रहा है, इस चीज को पहले ध्यान देना है। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अब कैसे बढ़ रहा है संख्या, सर पहले 15 था 30 हो गया, मतलब दुगुना बढ़ रहा है, 15 दूना 30, 2 जोड़ 1 हो रहा है, कितना हो रहा है, जोड़ 1 हो रहा है, 15 दूना 30 1 31। फिर 31 से जो 64 की तरफ आ रहे हैं हम लोग, कैसे आ रहे हैं, 31 दूना कितना होता है, 31 दूना 62, 31 दूना 62, 2 से गुना हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है, यही हो रहा है। फिर 64 दूना कितना होता है, गुना 2 करो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, हासिल 1, 6 दूना 12 1, सॉरी 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 हुआ ना। अब इसमें क्या था, पहले 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर गुना करके क्या जोड़े 3 जोड़े, फिर क्या करेंगे 3 जोड़े ना, तो तब कितना आया 131 आया ना। अब फिर क्या करेंगे बताओ, इसमें भी इससे गुना करेंगे, 131 में क्या करेंगे, 131 में 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। पहले 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर कितना जोड़ेंगे, अरे एक एक बढ़ते जा रहा ना, एक एक बढ़ता, 1 2 3, अब क्या हो गया 4, क्या हो गया 4, तो 131 चौके, ठीक है, 4 3 दूना 6 2, कितना हो गया 264, 264 में पहले 1 जोड़े थे, फिर यहाँ से आने में 2 जोड़े, फिर यहाँ से आने में 3 जोड़े, फिर यहाँ से आने में कितना जोड़ेंगे 4, कितना हो गया 8 6 2, कितना हो गया 268। बताओ 268 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नहीं है क्या,
बाकी तो सही की है ना। एक सौ 31 गुना कितना हुआ जी? 262 होगा। ये कितना हो जाएगा? 262 होगा। 4 जो 266 होगा ना। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक को देखा करो। ये सब कितना हो गया? 266। जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कितना है? 1 नंबर में ऑप्शन नंबर कितना है? 1। 266। अब 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन में क्या है? 100 है। पता क्या है? 100। फिर क्या है? 52। फिर क्या है? 28। फिर क्या है? 16। फिर क्या है? 10। और अगला क्वेश्चन, मतलब अगला टर्म क्या हो? अब तुम देखो इसमें क्या हो रहा है? संख्या घट रहा है। संख्या क्या हो रहा है? घट रहा है। कितना घट रहा है? कंटिन्यू घटते जा रहा है ना। अब देखो इससे इसमें उसमें कितना का गैप है? कितना माइनस हो रहा है? 100 से 52 है, मतलब कितना घटा होगा? -48। फिर यहां से यहां घट रहा है। इससे से कितना गैप है? इससे कितना घटाएंगे? 28 आ गया। 24। कितना घटा है? 24। फिर इससे कितना घटाएंगे? 16 आ जाएगा। 12 इन घटा देंगे। फिर यहां से कितना घटाएंगे? -6। तब 16 आया। अब देखो तुम घट कैसे रहा है? 48 का आधा हो रहा है 24 हो रहा है ना। 24 का आधा 12 घट रहा है। 12 का आधा 6 घट रहा है। फिर 6 का आधा कितना होगा? माइनस कितना होगा? 10 में से -3 गया, कितना बचा? 7। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया। कितना होगा? इसमें कितना? अब देखो इसमें जो है 24 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 24। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पहले 3 क्वेश्चन किए ना उससे बिल्कुल हलवा सब क्वेश्चन एकदम इजी है, बनाओ। ठीक है। और 24 क्वेश्चन में 24 मिनट का टाइम दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है। तुरंत सॉल्व करके दिखाओ।